में ज़रूरी नहीं है अगर आपके अभी तक डॉक्यूमेंट अटेस्टेड नहीं हुए, तो जो ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड है सिर्फ आपने वही अपलोड करना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एट मेडिक्स द पॉइंट, डॉक्टर अब्दुल इज हियर। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएचएस के एडमिशंस ओपन हो चुकी हैं। आपने किस तरह 2023 में एमबीबीएस और बीडीएस के लिए अप्लाई करना है। इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट के सेंट्रलाइज्ड एडमिशंस ओपन हुए हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले यूएचएस की वेबसाइट पे चले जाना है। इस तरह आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर आपको एक किस्म का नोटिफिकेशन शो हो जाएगा और यहाँ लिखा भी हुआ है कि अगर आपने पब्लिक सेक्टर में एडमिशन लेना है तो इस पर क्लिक करें, प्राइवेट के लिए यहाँ पे क्लिक करें। मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ अभी, ये सिर्फ वीडियो जो गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई करने आपने उसके लिए है। या पब्लिक सेक्टर पे क्लिक करेंगे आप। इससे पहले आपको एक बात बता दूं कि आपने कोशिश करनी है, अगर आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है तो उस पर ओपन करें। अगर आपने मोबाइल से अप्लाई करना है, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए कि आपने इसमें अप्लाई करना है। अगर कोई भी आपकी मिस्टेक हो जाती है तो आपके लिए बाद में एडमिशन में मसला बन सकता है। तो यहाँ पर आप वैसे डेस्कटॉप साइट होती है मोबाइल में, वो आप ऑन कर सकते हैं। ये तो बेटर यही है कि आप कंप्यूटर से खुद अप्लाई करें। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे फिर दो ऑप्शंस दिए गए हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट का। यहाँ पे पहला जो पॉइंट है इसमें देखें कि पोर्टल फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस एडमिशंस, इसके ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पे पहले आपने अपना अकाउंट बनाना है। साइन अप का यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ जाएगा नीचे। साइन अप पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिटेल्स अपनी देनी होंगी, जो कि आप अपनी रियल डिटेल्स देंगे, जिसमें आपने अपना फुल नेम, फादर नेम, अपना नंबर लिखना है, ईमेल एड्रेस वो देना है जो आपका एक्टिव हो क्योंकि बाद में ये काम आएगा। एंड इसी तरह आपने अपना पासवर्ड रख लेना है। यहाँ पे आप जो भी ईमेल और पासवर्ड दें काइंडली उसे याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप उसे भूल जाएं, कहीं पे अपने पास लिख के रख लें। अब हम यहाँ पर साइन इन करेंगे। साइन इन करने के लिए यहाँ पे ईमेल है, तो ईमेल आपने जो पहले लगाई थी वही आपने लगा लेनी है। आपको एक बात बता दो, जब आप साइन अप करेंगे इसमें तो आपकी जीमेल के ऊपर जो आपने यहाँ पे दी होगी एक लिंक आएगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आपने अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है, फिर यहाँ पे लॉगिन होगा। यहाँ पे ऊपर अपनी डिटेल्स वगैरह देने के बाद आपने पासवर्ड लिख लेना है और नीचे आपको ये कैप्चा नजर आ रहा होगा, ये कैप्चा फिल करना भी लाजमी है और यहाँ साइन इन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे हम साइन इन करेंगे कुछ वो चीज़ें यहाँ पे हमसे पूछेंगे, इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि आपने ये काम करने हैं जो कि आपको ऑलरेडी पता होते हैं और बाकी आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। काइंडली वीडियो कंप्लीट देखिएगा। आपके में भी इसमें कुछ 10 मिनट लग सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट होगी कि आपके ये बाद में कोई मसला नहीं होगा। अब यहाँ पे प्रोग्राम्स का ऑप्शन दिया गया है, तो आपने यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ एमबीबीएस का सेपरेट ऑप्शन है, बीडीएस का सेपरेट और फिर एक साथ ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसके बारे में यूएचएस ने यही बताया हुआ है कि अगर आपने किसी खास प्रोग्राम में करना है, यानी आप चाहते हैं सिर्फ एमबीबीएस में हो, बीडीएस में हो, तो आप इसको चूज कर सकते हैं। नहीं तो बेटर यही है कि आप ये जो दोनों ऑप्शंस हैं इसको यहाँ से चूज करें। तो यहाँ पे इसे चूज करने के बाद उन्होंने कहा कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी होनी चाहिए। अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहें कि बीडीएस को आपने प्रेफर करना है, देखिए ये वो पॉइंट्स है जो आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहाँ पे कोई गलती कर दी और बाद में अगर आपका बीडीएस में एडमिशन हो गया लेकिन एमबीबीएस में होता हुआ, तो कोई इसका जिम्मेदार नहीं होगा, यूएचएस इसकी जिम्मेदार नहीं होगी। तो इसलिए आपको कह रहा हूँ काइंडली इसको एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। अगर पहली प्रायोरिटी आपने एमबीबीएस को ही दी है, सेकंड प्रायोरिटी में बीडीएस को रख लें और फिर आपने आई एग्री कर देना है। आगे फिर कैटेगरीज पूछी गई हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे अगर इसमें मिस्टेक होती है तो आपका मे भी अगर कोई अंडर डिस्ट्रिक्ट में आपका नाम आता है, वहां पे आ रहा हो और आपने यहाँ पे चूज नहीं किया तो फिर आप इसके काबिल नहीं होंगे। आपने ओपन मेरिट के ऊपर भी क्लिक करना है। अगर कोई डिसेबल स्टूडेंट है वो इसके ऊपर भी क्लिक करेगा, स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज। और जो ऐसे स्टूडेंट है जो कि अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं, जिसके ऊपर बाकायदा मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, इसमें 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उसमें सारा प्रोसीजर बताया हुआ है। तो अगर आप उस जिले से हैं आपने इसको भी यहाँ से चूज कर लेना है। देन चौरिस्तान के कुछ स्टूडेंट्स हैं या ओवरसीज बच्चे हैं, हम स्टूडेंट है, उसने कोशिश करनी है कि ओपन मेरिट और रेसिप्रोकल जो सीट्स हैं इनके ऊपर तो वो लाजमी अप्लाई करे। कोटा सीट्स है, अगर कोई स्टूडेंट्स उसका अहल है वो उसको चूज कर सकता है। पहला पेज फिल करने के बाद आपने सेव एंड सबमिट कर देना है। इसके बाद आपने अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करनी है। यहाँ पे कोई पिक्चर अपलोड करनी है, पासपोर्ट साइज की पिक्चर होनी चाहिए जिसमें आपका जो फेस है वो सही से नजर आ रहा हो। ऑटोमेटिकली आपका जो नेम वगैरह है वो यहाँ पे शो हो रहा होगा और जो नंबर आपने पहले इंटर किया होगा, यहाँ पे मदर नेम, स्कैंट्री फोन नंबर, अपना टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने ऐड कर लेनी है। इसमें आपको कोई सच बताने वाली चीज़ नहीं है। देन अगला पेज आपके पास ओपन हो जाएगा जिसमें आपने अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स वगैरह देनी है। इसमें एग्जामिनेशन पास्ट आपने कब किया, ये जो है यहाँ पे मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट करेंगे, आपका सब्जेक्ट कौन सा था, साइंस, इंस्टीट्यूशन नेम, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे फिल कर देनी है। इसी तरह आपने यहाँ पे एफएससी के मार्क्स भी अपने लिखने हैं, फुल मार्क्स आपके काउंट होंगे। इस बार इलेक्टिव वाला कोई सीन नहीं है। यहाँ पे आपने अपने टोटल जो मार्क्स हैं वो फिल करके सेव एंड सबमिट कर देना है।
इसके बाद जो अगला स्टेप आएगा उसमें एडमिशन टेस्ट यानी कि एमडी कैट की डिटेल्स आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यहाँ पे जो आपने सीएनएससी नंबर एंटर किया उसके बेस पे आपका एमडी का रोल नंबर भी यहाँ पे लिखा होगा। यहाँ पे किस सेंटर में आप पेयर हुए और आपके कितने मार्क्स हैं, क्योंकि मैं अभी ये रैंडम वैसे अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे डिटेल शो नहीं हो रही। अगर किसी का यहाँ पे ऐसा डाटा शो ना हो रहा हो तो वो यहाँ पे अपना रोल नंबर वगैरह लिखेगा। यहाँ पे हमारा मेन पॉइंट आता है इसके बाद कि जिसमें आपने अपनी प्रेफरेंस देनी है, और इसके बाद आपको एक वीडियो मिल जाएगी कि आपने प्रेफरेंस किस हिसाब से देनी है, आपको कौन सा कॉलेज को ऊपर रखना चाहिए, कौन सा कॉलेज अच्छा है। ये एक डिटेल वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, वो आप देख के फिर ही यहाँ पे प्रेफरेंस दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये बताया गया है कि आपने जो प्रेफरेंस देनी है वो एक ही बार देनी है, अच्छे से सोच समझ के देनी है। अगर आप उसमें कोई गलती करेंगे तो बाद में वो सेट नहीं हो सकेगी, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल तवज्जो से कीजिएगा। आप देखिए अगर कोई स्टूडेंट है वो पंजाब का, वो चाहता है कि उसने पहले नंबर पे किंग एडवर्ड को रखना है, तो यहाँ पे अल्फाबेटिकली आपको नाम दिए गए हैं, आपने 1 बाय 1 यहाँ पे चूज करते जाना है। ये नीचे आपकी लिस्ट बनती रहेगी। अब यहाँ पे देखें कि प्रेफरेंस नंबर 1 किंग एडवर्ड लाहौर, ऐसे ही आपने यहाँ पे फिर क्लिक करना है ऊपर, और यहाँ पे आप जैसे अल्लामा इकबाल प्रेफरेंस दे सकते हैं। ये जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ये आपको रिकमेंड नहीं करा कि आपने इसी तरह प्रेफरेंस देनी है, उसके बाद आपको एक सेपरेट वीडियो में बताया जाएगा। तो यहाँ पे आपने चूज कर लेने हैं, मैं वैसे रैंडम यहाँ पे चूज करके, क्योंकि आपको एक मेथड बताना है अप्लाई करने का, लेकिन आपने यहाँ पे सोच समझ के करना है। कल को कोई इस चीज का जिम्मेदार नहीं होगा। आप लोग जो है फिर बाद में देखते हैं कि हमसे ये गलती हो गई है, हम तो इस कॉलेज में जाना नहीं चाहते थे। तो यहाँ पे सोच समझ के चूज कीजिएगा। प्रेफर यही करें आप कि जो आपका होम टाउन हो वहां पे आप जाएं, अगर वो वाला कॉलेज या यूनिवर्सिटी अच्छी है। तो यहाँ पर मैं प्रेफरेंस दे के आपको फिर नेक्स्ट दिखा देता हूँ। अगर आपसे कोई यहाँ पे मिस्टेक होती है तो आप यहाँ क्रॉस पे क्लिक करके उसे खत्म भी कर सकते हैं, या रीसेट करके दोबारा से प्रेफरेंस भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एक बार एप्लीकेशन सबमिट हो गई उसके बाद आप इसे चेंज नहीं कर सकेंगे। एक और बात बता दूं कि बच्चे पूछते हैं कि हम लोग रेसिप्रोकल सीट्स पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए क्या हमें उस पर विंस की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्योंकि जब मैंने इसमें अप्लाई करना स्टार्ट किया था, मैंने रेसिप्रोकल के ऊपर क्लिक किया था। यहाँ पे वो ऑप्शन दे रहे हैं AJK मेडिकल कॉलेज मुजफ्फराबाद, इसमें साथ लिखा हुआ है कि रेसिप्रोकल सीट्स हैं इसमें अगर मैं चूज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे प्रेफरेंस दे सकता हूँ। लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी कि आप रेसिप्रोकल को ऊपर रख दें। पहले आपने जो आपके करीब कॉलेजेस हैं जिनमें आप जाना चाहते हैं उनको चूज कीजिएगा, और रेसिप्रोकल को आपने एंड पे रखना है। तो ये सारा इसमें सिस्टम है। यहाँ पे आपने ये प्रेफरेंस दे लेनी है। इसी तरह आगे BDS कॉलेजेस भी हैं, यहाँ से आप BDS कॉलेजेस को चूज कर सकते हैं। एक चीज आपको बताता चलूँ कि आपने सारे ही कॉलेजेस को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ऐसा ना हो कि आप कुछ कॉलेजेस को सिलेक्ट ही ना करें। जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेजेस को सिलेक्ट किए हैं, लेकिन टोटल जो है ये 15 या 16 कॉलेजेस हैं। तो मैं ऐसे ही अगर नेक्स्ट कर रहा हूँ तो ये हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो रही है, लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था। पहले जब तक हम सारे कॉलेजेस को चूज नहीं करते थे सेव एंड सबमिट नहीं होता था। तो इस बार आपने इसमें ख्याल करना है, सारे कॉलेजेस को एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। आपने अपनी ज़्यादा से पहले लिस्ट एक पेज के ऊपर बना के रखनी है। ये प्रॉस्पेक्टस आपको मिल जाएगा UHS की वेबसाइट से, उसे देख लीजिएगा। लिस्ट आपने अपनी प्रेफरेंस की बना के फिर यहाँ पे अप्लाई करना है। अब ये हमारा सेकंड लास्ट स्टेप है, इसमें आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं। देखिए पहले UHS में ऐसे होता था कि आपने PDF बना के जो डॉक्यूमेंट्स हैं अपलोड करने होते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार आपने सिर्फ पिक्चर्स ही अपलोड करनी है, और 2 MB से कम साइज होना चाहिए पिक्चर का। यहाँ पे आप डोमिसाइल को अपलोड करेंगे, मैट्रिक और बाकी जो चीज़ें यहाँ पे पूछी गई हैं। एक चीज़ इसमें आपकी मैं क्लियर करता जाऊँ जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि हमने IPCC से अटेस्टेड डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं। तो देखें इसमें ज़रूरी नहीं है अगर आपके अभी तक डॉक्यूमेंट अटेस्टेड नहीं हुए तो जो ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड है सिर्फ आपने वही अपलोड करना है। अगर आप बोर्ड से वेरीफाई करवाते भी हैं जैसे कि UHS ने कहा है, तो जस्ट आपको फोटो कापीज ही टेस्टेड करके देते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को बोर्ड कभी वेरीफाई करके नहीं देता होता। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपके जो फोटो कापीज हैं वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। आपने अगर करना है तो जस्ट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। तो बेटर यही है, अगर आपके IPCC से अभी टेस्टेशन नहीं हुई, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिली थी, अगर आपको अपॉइंटमेंट मिली भी है और अक्टूबर की एंड डेट से मिली है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स को ऐसे ही अपलोड कर दें। आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी, किसी किस्म का कोई इशू नहीं बनेगा। यहाँ पे सारे आपने सर्टिफिकेट्स अपलोड कर देने हैं। फ्रंट साइड एंड बैक साइड आपने रिजल्ट कार्ड्स के अपलोड करनी है। और यहाँ पे एक चीज़ ये कि आपने एक स्पेसिमेन सिग्नेचर्स का एंड लेफ्ट थंब इंप्रेशन वो भी यहाँ पे अपलोड करना है। ब्लू कलर की इंक हो, आपने क्या करना है कि अपना जो लेफ्ट थंब है उसको एक पेज के ऊपर लगाना है, साफ सुथरा पेज हो, उसके ऊपर इंप्रेशन लगा के और साथ में अपना साइन कर देने हैं, उसकी पिक्चर लेके वो यहाँ पे अपलोड करनी है।
इसी तरह पे जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो उनके पेजेस होते हैं जो कि पहले हम पीडीएफ बना के अपलोड करते थे, लेकिन अब आपने क्या करना है, तो उसके 3 पेज हैं, 4 हैं या 5 हैं, जितने भी पेज हैं आपने वो यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारे ही पेजेस अपलोड करेंगे। जैसे यहाँ पे 6 पेजेस का ऑप्शन दिया है, आपके जितने भी पेज हैं वो 3 बनते हैं या 5 बनते हैं, आपने वो यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। नीचे अदर डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दिया गया है, तो ये भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अगर आपका कोई और डॉक्यूमेंट हो। ये चीज़ें ऐड करने के बाद सेव एंड सबमिट कर देंगे और इस तरह जो आपकी एप्लीकेशन है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा आगे लास्ट स्टेप आएगा। लास्ट स्टेप में बस यही आपको चीज़ें पूछी गई हैं कि आप इस चीज़ के बारे में एग्री करते हैं। ये सारे आपका एग्रीमेंट, ये चीज़ें आपने अच्छी तरह पढ़ने के बाद एक्सेप्ट कर लेनी है और देन एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। तो ये सारा प्रोसीजर था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है सक्सेसफुली और इस तरह आपका अप्लाई जो है वो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये एग्रीगेट भी आपको शो करवा देंगे। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं जो आपने अप्लाई किया है। अपना चालान डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे गो टू डैशबोर्ड करेंगे तो चालान आपका यहाँ पे वो शो करेंगे। डाउनलोड चालान, आपने यहाँ से चालान को डाउनलोड कर लेना है और फिर इस चालान को आपने बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी ब्रांच में जमा करवा देना है। इसमें एक और बात बताता चलूँ कि हर प्रोग्राम के लिए 2000 अलहदा से फीस है, जो कि इस बार काफ़ी ज़्यादा रख दी गई है। ऐसे समझने कि यूएचएस वाले लूट रहे हैं। एमबीबीएस के लिए 2000 सेपरेट फीस है, बीडीएस की अलहदा से, और बैंक सर्विस चार्जेस भी बहुत ज़्यादा इंक्लूड किए गए हैं। तो टोटल ये 4082 रुपीज़ फीस बनेगी। या आपने जमा करवा के फिर आपने यहाँ पे चालान को अपलोड कर देना है। यहाँ पे अपलोड लाजमी कीजिएगा। इतना सा काम है और फिर आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। अगर आपको कोई बात समझ नहीं लगती तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है उस पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। आप कॉल भी कर सकते हैं या यहाँ पे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।